आपके सुपुत्र नीतीश कुमार का बड़ स्वागत समारोह बौद्ध रीति से आपने कराया, ये क्या सोचकर आपने कराया? पहले मैं आपको मेरे दरवाजे पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैंने अपने इतिहास को देखा, पढ़ा है कि हमारा जो वंशज है सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग जो है इस गौतम बुद्ध के विचार सिद्धांत को लेकर चलते हैं और चलना भी चाहिए। क्यों चलना चाहिए? कारण कि मौर्य वंश का यह प्रतीक है कि गौतम बुद्ध के दिए उपदेशों का पालन करना चाहिए और यह जो ब्रह्मवाद है वह पाखंड और आडंबर में एक धर्म के नाम पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म कर बराबर जो है इन्होंने विभाजन करने का काम किया है। इतना बड़ा क्या है? पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो भी ब्राह्मण हैं हमारे मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी नहीं है? नहीं, विदेशी हैं। आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, विदेशी हैं। वह जो है धर्म के नाम पर इतना पखंड कर दिया है, इतना लोगों को ब्रेनवॉश कर दिया है कि लोग उस धर्म को मानते हैं और उस मानते अगर नहीं है तो डरते हैं कि हमें कुछ हो न जाए। आप सोचते हैं कि आप राजद के, राष्ट्रीय जनता दल के बक्सर जिले के महासचिव है, जो जिसमें मनुवाद भी अभी है, ग्रसित है, मनुवाद से ग्रसित है, आप जो है इतने कड़वा जो है बयान दे रहे हैं। हाँ, कड़वा बयान दे रहे हैं कारण कि हमारा जो भी शोषित वंचित समाज है उनको मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि आप लोग जो है गौतम बुद्ध के दिए उपदेशों का पालन कीजिए और जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनिए और बौद्ध धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज के अनुसार बेटी या पुत्र हो या बहन हो सबको शादी बौद्ध धर्म के अनुसार कीजिए। इसी में हमारा देश का कल्याण है। क्या लगता है कि आप जैसे लोग जो है यदि मैदान में उतर जाए और अपने विरासत को बचाने के लिए जो भी संस्कार है या फिर जो भी अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको खत्म करने के लिए जो है आप मैदान में खड़े हो जाए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपका जो है अखंड भारत और पूरा जो है इतिहास क्या पलटी मार सकता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा का शादी का तिलक समारोह आज था जी, मैं एक पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति हूँ। बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय जनता दल बक्सर का जिला महासचिव हूँ। मैंने पूरे अपने पार्टी के ही नहीं दूसरे पार्टी के जनता के लोगों को भी मैंने निमंत्रण दिया था और पूरे जदयू हो, भाजपा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या वाम दल, सब लोगों ने हमारे दरवाजे पर आए थे और हमारे जो बौद्ध धर्म संस्कृति के अनुसार जो बेटा का जो तिलक समारोह हुआ, सबने सराहना का काम किया और कहा कि मौर्य जी आपने जो कदम उठाया है यह एक सराहनीय कदम है। अच्छा, और लोगों को आप जो है आप तो करा लिए, और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा कि जो है पूरे जो है बौद्ध संस्कार द्वारा सब लोग कराए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है, ऐसा तो धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है, कराए जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतवाद और पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, पूर्णतः विज्ञान पर आधारित जो है, पूर्णतः संविधान पर आधारित जो है, ये जो है बौद्ध धर्म है। हम जो हमारे यहाँ जो भी अतिथिगण आए हुए थे उस विचार को देखे, सुने और उनका अनुपालन किए और कहे, वे भी संकल्पित हुए कि नहीं मौर्य जी जो आपने अपने बेटा का तिलक बौद्ध धर्म से कराया है उसको देखते हम लोगों को भी यह सबक मिला है कि नहीं हम लोग भी बौद्ध धर्म से अपने बेटा बेटी को शादी करेंगे। हालांकि आपको बताते चले कि बौद्ध धर्म में जो है तिलक नहीं होता है, बड़ स्वागत समारोह होता है, जो अन्य धर्मों से कुछ हटकर होता है, बिल्कुल सत्य पर होता है। आप जो है आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं आपसे जो है बड़ा उम्मीद करते हैं, आपने एक बौद्ध धर्म
से शादी करके जो है एक संस्कृति को अपनी विरासत बचाने का काम किया, मौर्य साम्राज्य का इतिहास को उभारने का काम किया। ये बहुत बड़ा आपने संकल्प लिया है। संकल्प मैंने जिस समय मैंने पढ़ रहा था, जिस समय मैंने इतिहास को पढ़ा था, तो उसी समय से मुझे ज्ञान हुआ कि देवी देवता हिंदू धर्म जो है एक आडंबर है और जो है धर्म के नाम पर यह ठगने का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप जिस धर्म को लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आपका पूर्णतः जो है अखंड भारत, सम्राट अशोक महान का अखंड भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत और ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जिस तरह से अभी उसको जो है नस्तानाबूद किया जा रहा है, क्या लगता है कि आपका भारत जो है पूर्णतः बच पाएगा या फिर पूर्णतः नष्ट हो जाएगा? देखिए, हमारा इतिहास बताता है कि पहला जो है शिक्षा ग्रहण गौतम बुद्ध ने हमारा ही भारत से ही लिया था, और जब पूरे विदेश के बहुत सारे देश लोग जो हैं बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है यह अब हमारे भारत देश में भी प्रचलन चालू हो गया है। और जहां तक आशा है कि आने वाले दिन में पूरा भारत जो है बौद्ध धर्म के नाम से उज्जवल हो जाएगा, हमारा देश बौद्ध धर्म के नाम पर ही घोषित हो जाएगा। अंतिम आपसे चलते चलते सवाल रहेगा कि और तमाम भारतवासियों को जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवासियों को मैंने अपने ओर से मैं निवेदन करूंगा कि इस आडंबर को मिटाने का काम करें, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी धर्म के नाम पर वे सोचे थे कि बौद्ध धर्म ही हमारा एक लोगों के लिए रक्षा की दृष्टि से बौद्ध धर्म ही सही है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को जो है बहिष्कार करते हुए उतना विद्वान पुरुष जो संविधान के लिखने का काम किया और उसी संविधान पर आज हमारा देश चल रहा है, वो ऐसा व्यक्ति जो है हिंदू धर्म को त्याग कर पुनः बौद्ध धर्म का पालन किया। इसका मतलब कि पूरा संविधान हमारा देश जो है उसी पर चल रहा है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जब हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान के आधार पर जब हमारा देश चल रहा है, तो सब लोग उस संविधान को मानते हुए बौद्ध धर्म को मानने का काम। बक्सर जिले के राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पर उनके सुपुत्र नीतीश कुमार का बड़ा स्वागत समारोह किया गया। इस समारोह में बौद्ध धर्म रीति रिवाज से पूरे संस्कार किया गया। क्या कहते हैं? आपके चैनल को और आपको भी हमारा साधुवाद, जितने भी दर्शक देख रहे हैं बीएन मीडिया, उसको भी हमारे तरफ से साधुवाद। और जो हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह मौर्य जी ने जो अपनी पुरानी हम लोगों की धरोहर थी, उसके अनुसार अपना जो है घर वापसी किए हैं, इसलिए मैं साधुवाद आज के समाज के दोनों में बहुत फर्क है, इतना फर्क जमीन आसमान का फर्क। उसमें जो तिलक लोग कहते हैं, तिलक जो है ये हम लोगों के पाली भाषा के अंदर जो है ये नहीं है, ये जो है मानसिकता अन्योन विश्वास ढोक पाखंड का है। जबकि हम लोग राजघराने से आते हैं, हम लोगों के लिए तिलक नहीं, हम लोगों के लिए ताज होना चाहिए। ताज सर पर जो है ताज होना चाहिए था, जो कि इतिहास गवाह है कि हम लोगों का जो है भारत देश में 137 बरस मौर्य वंश का शासन चला हुआ है 10 राजाओं के लिए, और उन्हीं का खून पूरे भारत के जन यानी बहुजन समाज के लोगों में है। इसलिए हम लोग जो हैं अपने घर वापसी आ रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वज आज से 2587 साल पहले जो थे अपना संस्कार जो है बौद्ध धर्म के तहत ही करते थे। अच्छा, जिस आप बौद्ध धर्म के द्वारा मौर्य साम्राज्य की बात कहते हैं, जो मौर्य साम्राज्य जो उसको मिटा दिया गया, उसके इतिहास को नस्तानाबूद कर दिया गया, इस मौर्य साम्राज्य को पतन करने में किसका हाथ हो सकता है? इसको पतन करने में जो मैंने कहा कि पहले हम लोग के यहाँ
अब देखिए इतिहास लंबा है, अगर हम लोग इस पर बात करने लगेंगे तो साम्राज्य की बात, तो मौर्य साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि जितना इतिहास हम लोग का था वो इतिहास के तहत ही बौद्ध धर्म में यही नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी मौर्य साम्राज्य में 11 विश्वविद्यालय थे हम लोगों के भारत में, जो कि सर्वोपरि वहाँ विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तभी से ये जो है, और वहाँ पर जो कुछ मनुवादियों के द्वारा जो ये जलाया गया और हमारे बौद्धिस्टों के जो भम कहा जाते थे, यानी उन्हीं लोगों के फंते के द्वारा उनको सर को कत्ल काम कर दिया गया और वहां से तित कर दिया गया, जो कि हमारी संस्कृति मिटा दी गई। फिर पुनः हम ही लोगों के वंश में पैदा हुए वी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ललई सिंह यादव, बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, ऐसे अनेक महापुरुषों ने अपने इतिहास को समझा, तब जाकर के उन्होंने विदेशों से अपनी खोई हुई विरासत को ला करके पूरा भारत में प्रदर्शित करने का काम किया। ये है हम लोग का मौर्य वंश का इतिहास। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप जिस मौर्य वंश के बात करते हैं और बुद्ध की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं और उनकी विरासत को बचाने के लिए और जिस प्रकार से बौद्ध धर्म द्वारा ये वर्ष स्वागत समारोह किया गया, इसमें और जो भी अन्य हिंदू धर्म के द्वारा किया जाता है, दोनों में फर्क क्या हो सकता है? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि दूसरे मार्गों में यानी कुछ समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जो उस महफिल का, यानी जैसे आज वर्ष सम्मान समारोह है हमारे नीतीश मौर्य जी का, अगर दूसरे माध्यम से किया जाता तो इनको एक खाने वाले पत्तल पर बिठाया जाता, खाने वाले पत्तल पर। अच्छा। जो कि ये इतिहास गवाह है कि ये उस दिन के लिए जो भी चाहे शादी में लड़की या लड़का होते हैं तो उस महफिल का नायक होते हैं। तो आज जो इस परिवेश में जो नीतीश जी का जो वर्ष सम्मान हुआ, ये जो है बौद्ध रीति से इसलिए किया गया कि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग के राजा जो हैं वो 10 राजा लगातार 137 वर्ष जो राज किए हैं वही खून है, तो हम लोग को राज घराना के लिए आसन होना चाहिए, न कि खाने वाला पत्तल पर बिठाना चाहिए। ये एक अपमानजनक बात है। इसलिए बौद्ध धर्म के लोग जो अपने इतिहास को जानेंगे, अपने पूर्वजों को जानेंगे, तो कभी भी पत्तल पर बैठने से इनकार कर देंगे कि नहीं, हम एक राजा के वंशज हैं, हम लोग को आसन चाहिए। तो आज आसन के द्वारा ही ये संपन्न कराएंगे। अच्छा, ये वर्ष स्वागत समारोह में हमने देखा कि वहाँ पर जो है, जहाँ पर चावल जो है छिड़का जाता है, वहाँ पर फूल की वर्षा हुई, और जहाँ पर आम का पत्ता रखा जाता है वहाँ पर पीपल का पत्ता रखा गया। ये क्या विरोधाभास दिख रहा है? हाँ, ये विरोधाभास है कि देखिए ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के जितने भी 80% लोग कृषक हैं, और हमारा जो संविधान से लेकर के पहले का जो नारा है सर्वमेव जयते, यानी हम लोग हमारे पूर्वज श्रमिक थे, यानी अन्न का दुरुपयोग नहीं करना जानते थे, वो लोग अन्न का सदुपयोग करना जानते थे। लेकिन मनुवादी व्यवस्थाओं ने शादी विवाह में कम से कम एक घर में 15 किलो से ज्यादा चावल वो लोग फेंक देते हैं, जबकि पुष्प जो है ये सम्मान का चीज है, इसलिए इसके द्वारा पुष्प के द्वारा ही टोटल काम इसमें कराया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जो है जिस प्रकार से पूरे बक्सर जिले में ही नहीं पूरे शाहाबाद क्षेत्र में आप जाने जाते हैं, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से आप जो है संस्कार कराते हैं, ये बताइए कि लोग जो है अन्य धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाए, और जो भी शादी विवाह का संस्कार होता है या फिर जो भी संस्कार होता है क्यों करें? क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है कि जो सत्य बात है इसमें होना चाहिए, और जो मनवादियों के द्वारा जो संस्कार कराया जाता है वो संस्कृत में कराया जाता है, और इतना गंदा चीज है कि अगर हम उस लोग अपने माँ बहन बेटियों के अंदर अगर वो कह देंगे तो समझे हम लोग कह ही नहीं पाएंगे, इतना गंदा चीज है। जैसे सिंदूर दान होता है, उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है और वो कहने लायक नहीं है, और जो काथा लोग कहते हैं उस काथा में एक संस्कृत का शब्द लोग बोलते हैं कि ये न बंधो बलि रजा दान इंद्रो महाबला प्रेम त्वाम प्रतिबंधान माचल माचल। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जिस तरह तुम्हारे दादा परदादा यानी बाली को, हमारे पूर्वज जो थे वो बाली थे, उनको जो उन्होंने रस्सी में बांधा था, उसी तरह से ये बता रहे हैं लोग कि उसी तरह मैं तुमको बांध रहा हूँ, बिना मेरे अनुमति का कुछ मत करना, कुछ मत करना। सोच लीजिए।